दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिटर टेक्निकल पर। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों के बीच एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वो अपडेट ये थी कि आप लोग 1 ईयर तो सर्विस कर चुके हैं, फ़िलहाल 1 ईयर पूरने वाला ही है। तो आप लोग सोचते होंगे कि हमारा कोई रिकॉर्ड अभी तक फिलअप नहीं किया गया है। मतलब कहने का ये मतलब है कि सर्विस बुक, जिसे हम लोग या आप लोग एसआर कहते हैं और सेवा पंजी भी कहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कि एसआर किस तरह से भरा जाएगा, किस तरह से फिलअप की जाएगी, और पूरी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। क्या क्या लेके आना है, कैसे फिलअप होगा, किन के पास जाना है, कौन से डीलिंग कलर के पास मिलना है, किन किन शॉप का, सारे शॉप जितने भी जमालपुर वर्कशॉप में शॉप हैं, WRS1, 2, 3, 4, BST, WCS1, WCS2, TPT, MTS जितने भी हैं, उन सभी नए कर्मचारियों के लिए एसआर सर्विस बुक आ चुका है और आप लोग जल्द से जल्द इसे फिलअप करें। क्योंकि देखिए आप लोग को भी पता है कि आपके सभी शॉप में नोटिस भेज दिया गया था, जहां नोटिस बोर्ड के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया था कि आप लोग आएँ मेंबर बन के और सर्विस रिकॉर्ड फिलअप करें। बट बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी पहुंचाई जाए, जिसे भली भांति आप लोग समझ पाएँ और अपने सर्विस बुक को अच्छे पूर्वक फिलअप कर सकें। चलिए देर ना करते हुए मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दूं। चलिए ये देखिए, ईस्टर्न रेलवे एक छोटी सी PDF है। मैं PDF के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कल आपको एसआर बुक मिले तो आप ओवर रेटिंग ना करें, क्योंकि पर मेंबर के लिए पर एसआर आया है। अगर आप गलत कर देंगे तो आपका सर्विस रिकॉर्ड वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपको नया मिलने का चांस फिर काफ़ी दिन के बाद आपको इंतज़ार करना होगा। इसलिए मैं आपको भली भांति मैं समझाना चाहता हूं कि एसआर को किस तरह से भरना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए। तो ये देखिए ईस्टर्न रेलवे का है और कौन से श्रेणी इन्हें फिलअप कर सकता है, तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो चलिए सबसे पहले आप अपना यहाँ नाम लिखिएगा, फिर डेजिग्नेशन क्या है, जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप वो लिखिएगा, डिपार्टमेंटल क्या हो गया, मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद आइए ये देखिए बायोडाटा ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे अच्छी पूर्वक समझिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले एक नंबर पे देखिए पूरा नाम लिखा गया है साफ अक्षरों में, श्रीमती या कुमारी, इन ब्लॉक लेटर में आपको यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, अगर छोटा नाम है तो ऊपर में ही एडजस्ट हो जाएगा, अगर बड़ा नाम है तो ऊपर लिख कर एकदम मिडिल पे आप लिखिएगा, ना कि साइड में लिखिएगा, क्योंकि जब आपका म्यूचुअल या कोई भी आगे का प्रोसेस करने के लिए इस टॉप शीट का जीरोक्स भेजा जाता है, जिनके कारण क्या होता है कि साइड वाला जो प्रिंट अच्छी पूर्वक नहीं आती है, जिन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, नाम उम कट जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो 2 नंबर में आइए पिता का नाम भरना है, 3 नंबर में जिसका पति है वो फिलअप करेंगे, 4 नंबर में राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन भरिएगा। 5 नंबर में पूछा गया है क्या अनुसूचित जाति जनजाति का हैं, अगर हैं तो यस करके SC ST लिख दीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नो करके OBC हैं तो यू हर वो फिलअप कीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 6 नंबर में आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है। सबसे पहले आप डिजिट में लिखिएगा, उसके बाद वर्ड में लिखिएगा। यहाँ लिखा गया ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ बाय क्रिश्चियंस एंड वेयर एवर पॉसिबल अल्सो इन सेक एरा, मतलब बोथ एंड दोनों वर्ड पे, देखिए वर्ड पे भी और फिगर पे भी। तो सबसे पहले आप वर्ड पे लिखिएगा, फिर उसके बाद फिगर पे लिखिएगा और सही पूर्वक स्पेलिंग को फिलअप कीजिएगा। 7 नंबर में जो क्वालिफ़िकेशन आप रिपोर्टिंग टाइम दिए थे वो आप क्वालिफ़िकेशन इसमें एंट्री कीजिएगा। जैसे सपोज डैट देख लीजिए कि आपने BA कर रखा है, तो BA कर रखा है तो आपने BA लिखिएगा। ये नहीं कि अभी आप BA किए हो और मैं BA कर दूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जो रिपोर्टिंग टाइम आप शो कर रहे हैं, जो आपका HRMS ID में शो कर रहे हैं, बस इसी जगह आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ देखिए पहली नियुक्ति का समय, मतलब अपॉइंटमेंट टाइम के समय आप जो फिलअप किए हैं, जो क्वालिफ़िकेशन दिए वो मेंशन करना है। 8 नंबर में बताया गया है कि आपकी ऐसी कोई व्यावसायिक तकनीकी योग्यता है जैसे कि अप्रेंटिस, अगर किए हुए हैं तो यहाँ लिखिएगा अप्रेंटिस, अगर नहीं किए हैं तो इसको छोड़ देना है।
9 नंबर में नाप के अनुसार आपका हाइट क्या है, सेंटीमीटर में देना है, जैसे एक 70 सेंटीमीटर, एक 68 सेंटीमीटर, इस तरह से। 10 नंबर में आपको बताना है पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब कुछ शरीर का कोई एक पहचान होनी चाहिए, जैसे कट ऑफ मार्क, मोल मार्क, वुंड मार्क, कुछ भी हो, ये सब मेंशन करनी है। 11 नंबर में अस्थाई घर का पता देना है और छोटा लिखना है, जैसे कि विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, बस इतना। ये नहीं कि PO + PS करके, ऐसा नहीं है, क्योंकि जगह कम है, आपको इस तरह से मेंशन करना है कि सारा चीज़ समझ जाए। 12 नंबर में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब आप ज्वाइन किए थे वो डेट, जैसे कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2023 को ज्वाइन किए हैं, कोई 11 अगस्त 2023 को ज्वाइन किए हैं, उस तरह से अपॉइंटमेंट यहाँ देना है। 13 नंबर में नियुक्ति का स्थान, यानी जमालपुर वर्कशॉप में आप ज्वाइन किए हैं, वो देना है। 14 नंबर में लिखा गया है कैपेसिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब किस पद पर, तो असिस्टेंट वर्कशॉप, उस पद पर लिखना है। और 30 नंबर में जो लिखिएगा आप नियुक्ति का जमालपुर वर्कशॉप, जो व्यक्ति WRS1 में होंगे तो ब्रैकेट में WRS1, 2 में होंगे तो WRS2, 3 में होंगे तो WRS3, WCS1 में होंगे, उस तरह से आपको मेंशन करना है ब्रैकेट में। 15 में आइए, वेतन क्या है, तो लिखिएगा 18,000 ऑब्लिक करके लेवल 1 कर दीजिएगा। 16 में है नियुक्ति पत्र तथा दिनांक संदर्भ, यानी रिफरेंस टू अपॉइंटमेंट लेटर नंबर एंड डेट, मतलब क्या कि फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कर लें और आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा शॉप मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो उस समय वहाँ जाने पर एक छोटी सी आपको लेटर दिया होगा, जिसके उपरांत आपके सारे मेंबर का नाम दिया होगा और आपको वहाँ रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था, तो उसी को रेफरेंस नंबर यानी ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। अगर आपके पास है तो आप अभी डाउनलोड कर लें, नहीं है तो आप किसी दोस्त या संगति दोस्त के साथ व्हाट्सएप करवा लें, क्योंकि ये आपको फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। 17 में आइए, रिलीजन यानी धर्म क्या है, हिंदू लिखिएगा। नियुक्ति अधिकारी का हस्ताक्षर, ये आप दोनों को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये छोटी सी यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर अथवा बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान, तो आप साइन करके अंगूठा दीजिएगा। उसके बाद आपके साक्ष्य अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, वो ऑफिस वाले करेंगे, ये सब छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट पेज में आइए, प्रमाण पत्र और साक्ष्यांकन या सर्टिफिकेट और अटेस्टेशन फॉर्म, मतलब क्या कि यहाँ देखिए आपको 1 नंबर में दिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये देखिए हम बड़ा कर देते हैं, जूम कर देते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है, तो कर्मचारी की जो कहाँ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की गई, मतलब यहाँ आपको मेडिकल फिट करना है, ठीक है, मेडिकल फिलअप करना है। मेडिकल मेमो किनके पास होगा, तो आपके डीलिंग कलर के पास, जो आपने रिपोर्ट किया था पूरे फाइल के साथ, अटैच फाइल के साथ, उस फाइल को आपको दिया जाएगा, उसी में आपका सारा डॉक्यूमेंट और मेडिकल भी होगा। तो मेडिकल निकाल के कहाँ मेडिकल हुआ है, जैसे ADMO, ACMO, /कचरापारा, /लिलुआ, /मालदा, /जमालपुर, जहाँ भी हो यहाँ मेंशन करना है। एग्जामिन बाय यहाँ आपको मेंशन करना है। उसके बाद ऑन में आपको कौन से डेट में मेडिकल फिट हुआ था, जैसे 28 फरवरी या 26 फरवरी या मार्च में 2023 में, ये सब आपको करना है। उसके बाद देखिए कीप द सेफ कस्टडी, है ना, कस्टडी वाइड सीरियल नंबर। अब जो आपका जो मेडिकल मेमो में होंगे उसमें सीरियल नंबर होंगे ब्लैक कलर का, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। करीब 6 डिजिट की होती है, वो आप मेंशन कीजिएगा, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में, नीचे नेक्स्ट पेज में क्या है, यहाँ फर्स्ट लाइन में आपको PF नंबर लिख के यहाँ PF नंबर लिखिएगा। 2 नंबर में आपको प्रान कार्ड यानी NPS कट रहा है, तो आप NPS यहाँ मेंशन कीजिएगा। 3rd नंबर में आपका आधार नंबर मेंशन होगा। उसके बाद अगर जिस व्यक्ति को NPS यानी प्रान कार्ड नहीं मिला है, तो आप हैंड टू हैंड अपने ड्रिलिंग क्लर्क से प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या होगा कि आप जैसे ही ये तीनों फिलअप करेंगे, तो यहाँ बगल में ये देखिए, यहाँ बगल में आपका यहाँ लिखा जाएगा कि मैंने प्राण कार्ड प्राप्त किया है, प्राण किट प्राप्त किया है, अपना साइन करके डेट मेंशन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहा क्या कि यहाँ 5 फिंगर यानी लेफ़्ट हैंड की 5 फिंगर की यहाँ थंब इम्प्रेशन दिया जाएगा। उसके बाद 5 उंगलियाँ जब हो जाएगी अच्छी पूर्वक, एकदम अच्छी तरह से डीप, हल्का डीप में होना चाहिए, एकदम लाइट में होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग का SR जब फिलअप कर देते हैं तो हेडक्वार्टर से आदमी आती है, वहाँ के ऑफिसर आते हैं और वो थंब को स्कैन करके वेरीफाई किया जाता है। अगर जिन कैंडिडेट का डीप रहेगा, दिखेगा नहीं, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।
जिसके कारण आपको कोई भी आगे का प्रोसेस काम करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं अगर ऐसा आपने किया होगा तो। उसके बाद आप थंब देने के बाद यहाँ नीचे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतने ही इम्पोर्टेंट आपका एसआर में फिलअप किया जाता है। अब बाकी जो है कि कब प्रमोशन हुआ और कब आपका इंक्रीमेंट लगा, वो सब ड्रिलिंग कलर का काम है। बाकी इतना आपको फिलअप करना है। उसके बाद अधिकारी इसमें साइन करेंगे, आपका एसआर फुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी एसआर को स्कैन करके आपके HRMS ID में अपलोड कर दिया जाएगा। बट आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपका ESR भी कंप्लीट किया जा रहा है। ये एक टेम्प्रोरी है, ये एक SR इसलिए बनाया जा रहा है कि चलिए आप लोगों के नाम से आप लोगों के जितने भी मेंबर हैं उनके हिसाब से SR दे दिया गया है, तो ये भी फिलअप करना है। बट ड्रिलिंग कलर आपका ESR भी फिलअप जल्द से जल्द आप लोग का करेगा। ESR हो जाने से आपका सारा अपडेट ऑनलाइन हो जाएगा। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पे घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जानता हूं दोस्तों मैं 1 महीने बाद ही अपडेट दे रहा हूं, बट क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। मैंने सोचा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो को काफ़ी पहले ही सबमिट करने वाला था, बट टाइम टेकन के हिसाब से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। अगर आप लोग प्यार दिखाएं तो मैं कोशिश करूंगा रोज़ एक वीडियो अपडेट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ज़रा सा भी वीडियो रहे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक, जो भी क्वेरी हो प्लीज़ हमें इस चैनल के माध्यम से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट को हम ज़रूर जवाब देंगे, जो भी परेशानियाँ होगी उसको ज़रूर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।